तेरी जीकर, याद में तेरी जीकर। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। सारी सृष्टि के हो बाबा, सारी सृष्टि के हो बाबा, तुम ही सृजनहार। भाग विधाता तुम हो बाबा, तुम ही तारनहार, तुम ही तारनहार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। मधुर मधुर मुस्कानों का, मधुर मधुर मुस्कानों का वरदान दिया है तुमने। शुभ संकल्पों के पालन का ज्ञान दिया है तुमने, ज्ञान दिया है तुमने। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम
अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा को बुलाएं। 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की जो मुरली है 9th शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की 9 अप्रैल की जो मुरली है, सार में जो बाबा ने बोला उसमें बहुत सी बातें बताई बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। तो बाबा क्या बनाने आए हैं हमें? मनुष्य से देवता। तो मनुष्य और देवता में अंतर क्या है? हम संगम युग पर हैं, पर हम संगम युग पर कब कब संगम युग पर हैं? जब देवता जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं, जब हम लेने वाले की जगह पर देने वाले बनते हैं, जब हम एक का नहीं और जब हम बेहद का सोच रहे हैं, सबका भला, सबको शुभकामना भेज रहे हैं, नॉट जस्ट टू वन पर्सन। हमारा जो सब कुछ हम whatever we think is for the good of all. तो जब ये चेंज, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तभी हम दीदी आज नेटवर्क इशू है कहलाएंगे।
Right. और must check. Give me a minute. Is it better now? Okay. तो बाबा ने बोला बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो पहली उसके लिए चीज क्या चाहिए? नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति, है ना? उसके लिए हम सब एफर्ट कर रहे हैं ना, और उसको उस एफर्ट को बनाए रखना है। तो उनकी दिल से शुक्रिया करो। तो बाबा के लिए हमारे को हमेशा ग्रेटफुल रहना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आप अगर लिस्ट बनाओ हम किस किस चीज के लिए बाबा से ग्रेटफुल रहते हैं, बताएगा कोई? बताना शुरू करो। ज्ञान के लिए, वर्षे के लिए, अपनी पहचान, बाबा की पहचान मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दीदी बाबा हमें पूज्य से, हमें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। हमारे साथ रहने के लिए, बताते showing us the right direction, preparing us and guiding us for the times to come. ओके जी। बाबा ने हमको ये रावण से अवगत कराया है कि ये जो हम सोचते हैं ये सब रावणी विकार हैं, और हमको अपने को श्रीमत दी है जिस पे चलना है। और फोटो में को में भी को। यस, चुना है हमें, हम क्या थे, है ना, और हमारे को चुन लिया। और कोई कुछ कहना चाहता है? जो नहीं बोले वो भी बोले। अजय भाई आप भी बताएं। दीदी सबसे बड़ी बात कि बाबा ने हमको चुना है, मतलब वी आर सो लकी, चोजन बाय हिम, यू नो, बाबा ने हमको चुना ना। तो हमारी दिल से उसके लिए शुक्रिया निकले, और हम वो तो भूल ही गए जो अभी की प्राप्ति है। कनेक्शन बना और प्राप्ति हुई उसी सेकंड में। क्या प्राप्ति हुई? दुख की दुनिया से सुख की दुनिया का हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं ना। सेकंड की बात है, सेकंड से भी कम एक्चुअली। जैसे ही कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन कब बनता है? जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं। उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। तो बाबा ने क्या बोला? मेरा फरमान है। फरमान क्या होता है? जिसको फॉलो करना पड़ता है, कि श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। जब हम अनेकों से रखते हैं तो क्या होता है? कंफ्यूजन। और हमने यहाँ कई बार इस चीज को देखा है कि एक जिससे हम, बाबा कहते हैं मेरे से सिर्फ रखो, किस लिए बोलता है? कौन बताएगा क्यों बोलता है औरों से मत रखो? एक तो क्योंकि वही गुरु सतगुरु पिता है, एंड सेकेंडली जिसके संग में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे हम उसकी तरह आसानी से बन सकते हैं। So that you're focused, और तुम भटको मत इधर उधर। और भटकना क्यों होता है? जब हम मनुष्य आत्मा के साथ भी मैं जुड़ी हूँ तो और वो बहुत अच्छी आत्मा है, तो क्या प्रॉब्लम है? परफेक्ट तो नहीं हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी मंजू भाई। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे कि उनकी बातों से, अगर एक से जुड़ेंगे तो हमारे को वो सब कुछ मिल जाएगा, और वो है भी हमारा पिता, हमारा शिक्षक और हमारा सतगुरु। तो मनुष्य आत्मा से मिलने में क्या है? सविता आप कुछ कह रहे थे? आई वाज सेइंग कि जो भी मनुष्य आत्मा होगी वो परफेक्ट तो नहीं होगी, तो जो कुछ उनके उल्टे पॉइंट्स होंगे, जो भी संस्कार होंगे वो भी हमारे में आ जाएंगे, है ना। एक जैसे बोला बहन ने, कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। और क्यों ना हाईएस्ट से जुड़े,
अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करना है तो हाईएस्ट से जुड़ेंगे तभी प्राप्त होगी ना। कोई मनुष्य आत्मा कितनी भी श्रेष्ठ हो फिर भी वो परमात्मा तो है नहीं, है ना। दीदी जब हमें बेस्ट मिल गया तो फिर हाँ। बेटर पे क्यों जाना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइटली सेड। तो एक से सच्ची प्रीत रखो। सच्ची प्रीत क्या होती है? किसी से सच्ची प्रीत है, उसका क्या अर्थ है? सच्ची प्रीत मतलब दिन रात उसी का ख्याल आए और उसके सिवा किसी और से लॉयल्टी ना हो, सिर्फ उससे लॉयल्टी। राइट, तो लॉयल्टी क्या है? एक तो उसी की याद रहे, फिर दूसरा दीदी कि जो उसने उसको जो पसंद है वो ही हम अपने व्यवहार में लाएं, अपने बोलने में लाएं और सोचने में लाएं। और फिर जो, हाँ बोलो अभिषेक भाई। दीदी निस्वार्थ भाव हो। निस्वार्थ हो, ओके। और बाबा से लॉयल्टी जिससे प्रीत है उसकी बातों को मतलब जैसे श्रीमत फॉलो करना, अगर बाबा से लॉयल्टी है। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी तो हर बात हम मानने को रेडी होते हैं ना। जैसे बच्चों की बात पेरेंट्स मान लेते हैं, हर बात मान लेते हैं ना। तो और वो क्या करते हैं, अधिकार से बोलते हैं, बच्चे अधिकार से मांगते हैं, पेरेंट्स भी अधिकार से बोलते हैं ऐसे नहीं करना या ऐसे करना है। तो वो भी तो, बाबा भी तो हमारा परम पिता है, तो वो भी अधिकार उसका हमारे पर और हमारा उस पर, तब कहेंगे सच्ची प्रीत। और जिससे सच्चे होते हैं और उसके लिए और क्या करते हैं, एक बात और मेरे मन में आ रही है। आजकल बाबा बहुत मुरली में बोल रहे हैं छुपाना नहीं। छुपाना नहीं, बिल्कुल, उससे सब कुछ सही सही बता देंगे, गलती हो गई है ना। तो छिपाना नहीं, इससे क्या होता है, बाबा को कुछ नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, हमारा मन हल्का हो जाता है ना। आज दीदी ने भी मुरली में बोला ना, लिखो, लिखने से लाइटनेस का अनुभव होता है। आप ये अनुभव करना, रात को अगर आप बैठ के बाबा से बातें करो और वर्सेस लिखना, अगर आप बातें कर रहे हो ना, बातें करते करते दिमाग इधर उधर भटकेगा, क्योंकि नींद का समय है, नींद का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। थोड़ा बहुत बात करी फिर सो गए, ठीक है ना। और जब लिखते हैं तो लिखने में सब कुछ एक्यूरेट आता है और वो मेरे को रियलाइज होता है मैंने तो दे दिया, अब वो जाने। और जब कोई भी, और जो आपने बात दे दी उसको बार बार अपने आप को बोलो मैंने तो दे दी, नाउ इट डजंट मैटर। सो उस इफेक्ट में रहना है, ठीक है ना। बाबा ने But कहा I try this even during some situation if possible. और जैसे बात करने में मन ना एक्सेप्ट वो नहीं करता है तो I start writing because फोन तो हाथ में होता ही है। हाँ जी। जैसे लेटर लिखते हैं I just start writing. बाबा प्लीज देखो ना अब मैं क्या करूं, you know, I just start writing that only, whatever in my short form. So अगर दूसरा देख भी रहा है सामने तो उसको यही लगता है कि पागल है ये, बैठ के पता नहीं क्या इंस्टाग्राम देख रही होगी। But anyway, I don't care, but I usually just start writing. It makes me feel good. एक है ना हमारा सबसे, जो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा, क्या कहेंगे लोग, we are now beyond that. We don't care about that, not because we don't care about them, because we know what we are doing. We know we are on the right path. अगर वो अभी उस चीज को लेने के लिए रेडी नहीं है, इट्स ओके, है ना। हम भी तो पहले ऐसे ही थे, हमें कौन सा कुछ पता था, हमें तो बाबा ने सब कुछ बताया है। फिर बाबा ने कहा जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां, तो क्या निशानियां हैं आप सब बताओ। दीदी ने आज कहा ये लिख लो जरूर। तो मैंने लिखे हैं, उन्हें याद करेंगे, उनकी मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मना से किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं, अपना सच्चा पोता मेरे बाप को देंगे और कुसंग से अपनी संभाल।
तो एक एक पॉइंट को लेते हैं, सिर्फ उन्हें ही याद करेंगे, वो हमने लिया, उनकी मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे और घृणा नहीं करेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा हम कैसे दुख दे देते हैं? देखो हमारा सब कुछ अब क्या चल रहा है, सूक्ष्म। हम सब में से कोई भी, आई एम 100% श्योर, ऐसे किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई ऐसा कर्म करते ही नहीं होंगे, वो तो मुझे गारंटी है। पर हम मन से कैसे दुख दे देते हैं? क्रिटिकल, अलोन, अकेले चाहे बैठ के नहीं सोच रहे, बट व्हेन वन इज सिटिंग इन अ ग्रुप, तो कुछ ना, आई मीन बातें दूसरों के बारे में बातें, चाहे वो क्रिटिकल नहीं भी हो, बट ठीक है, इट्स देयर लाइफ, व्हाई शुड वी, देयर इज अ नीड टू इवन डिस्कस। ठीक है, सिर्फ एक तो है हमने किसी की निंदा करी, ठीक है, वो तो एक बात है, उसको भी लेते हैं, पर हम निंदा नहीं कर रहे, हम फिर भी बाबा ने आज कहा कि आप अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, हूं भी बोलो, तो मतलब आप, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, और आप उसको अंदर इंटरेस्ट लो, आप हूं भी नहीं कर रहे, पर एक्चुअली आपको पता है बाबा ने बोला नहीं करना, आप नहीं भी कर रहे, पर अंदर से अच्छा लग रहा है सुनकर, सुन रहे हो, उसके अंदर मन जा रहा है, तो वो भी ग्लानि है। क्योंकि जब हम इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ जी अजय भाई, हाँ में हाँ मिलाना भी गलत है ना, हाँ में हाँ मिलाना भी गलत है। और कैसे हम दुख दे देते हैं, ये तो आज बाबा ने बोला ही है वरदान में। और जब कोई भी बात हो रही हो, आप देखो, जैसे आजकल के, हम यहाँ पे कई बार बात कर चुके हैं, आजकल के जोक्स कैसे होते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के लिए बुरा भला, मतलब उसकी कोई कमी को लेकर मजाक उड़ा देना, या किसी को ऐसे ही बोल देना अज्ञानी, ये भी दुख देना है। इनको क्या पता, बाबा के ज्ञान को समझते नहीं, ऐसे संकल्प रचना, ये भी क्या है, ग्लानि, ये भी है निंदा, है ना। और आपका देखो, आप जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेजेस, जो अलग अलग सोशल मीडिया के जो साधन है, उसमें जो भी हमारे पास आता है कैसा होता है, इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं, भरा हुआ है किसी पॉलिटिशियन का, किसी व्यक्ति का, किसी टाइप के व्यक्ति का, किसी रिलीजन का, किसी देश का, इस तरह की बातें, ये सारी बातें क्या है ना? तो इससे हमारे को बहुत बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो हमको व्यर्थ में लेकर जाता है, हमारा चिंतन वैसा हो जाता है, एक एटीट्यूड बन जाता है। देखो जब हम बाबा के बनते हैं तो क्या हमारा एटीट्यूड ही बदलता है ना, हमारा दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव चेंजेस एंटायरली। हमें बहुत सी बातें जो हमने पहले सोची नहीं थी वो रियलाइज होती हैं। हम सबसे पहली बात तो कि संकल्पों से भी कर्म हो रहा है। हम कहते हैं मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, हमने फिजिकली नहीं किया, बोला नहीं, पर हमने सोचा, वो भी कर्म में आ गया, तो बाबा ने रियलाइज कराया। तो हम हमेशा जब भी कोई हमारा जोक भी है, इट शुड बी प्योर, नेवर इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, है ना, सकास्टिक होना, टॉन्ट मारना। जैसे क्या कैसे करते हैं, आ गई मेरी याद, अच्छा भूल के आ गए मेरे घर, गलती से तो नहीं लग गया मेरा नंबर, इतने दिन हो गए, ऐसे करके भाई तुम्हें याद आ रही है तुम कर लो, राइट। सो कहने का मतलब ये है, और किसी को भी अपने जोक से नीचा दिखाना, वो सब, तो हमारे को इस चीज पे बहुत अटेंशन देनी है, बाबा कहते हैं। दीदी वो भी गिलानी है, जैसे ज्ञान में आकर भी जो टीचर्स हैं हमारे, वो दीदी अच्छी है, वो दीदी ठीक नहीं है, वो अच्छा सुनाती है, वो भी एक बाबा का ज्ञान को भी अगर हम गलत समझ कर भी हम अगर अपने सुनने वाले शिक्षक में हाँ अगर फर्क करते हैं और अपने मन में, इसका आंसर क्या है, सबका अपना अपना रोल है,
सब रोल है। अपने रोल को परफेक्ट प्ले कर रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं, फुल स्टॉप। यही तरीका, नहीं तो कोई तरीका नहीं ना। फिर बाबा ने बोला घृणा नहीं, ऐसे करेंगे तो घृणा तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, रियलाइज करेंगे, सबको आत्मिक स्थिति में देखेंगे, राइट। फिर का अपना सच्चा पोता मेल देना, बाबा को एक्यूरेटली बताना। मैं तो ये कहूंगी हर घंटे जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसी समय दे दो। सोते समय बहुत कुछ भूल जाते हैं, भूलता है कि नहीं? नहीं तो हाफ डे में दो, उसको थोड़ा सा बार बार करो। फिर कुसंग, हमारे लिए कुसंग क्या है? संग एक तो है हम फिजिकल रूप से करते हैं, या हम किसी को फोन करते हैं तो हम कह देते हैं संग है। हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, और फिर और सूक्ष्म में जाएं तो कौन से संकल्प रचते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे कौन से संकल्प पसंद है, ये भी संग है। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्पों का संग रखते हैं तो हमारी वाचा में, कर्मणा में वही आएगा। जब मुरली सुनते हैं, मुरली का विचार करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, वो है संग। और फिर हमारे को ऑटोमेटिकली ऐसी आत्माओं के संग के अंदर जाना पसंद नहीं आएगा। आप सबने अपने में चेंज जरूर देखा होगा, जिन लोगों से मिलने का रहता था, चलो यहाँ चले, यहाँ पार्टी में चले, यहाँ फलाना करें, ये सब। हाँ जी आबा बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं? ओम शांति दीदी। दीदी मेरे को पूछना है यहीं पर कि जैसे जैसे किसी की कोई बात हमें नहीं लग रही सुनने से कि ये श्रेष्ठ बात है, या अकॉर्डिंग टू बाबा श्रीमत जैसे हम अब ज्ञान में है तो हमें समझ आ रही है, तो उनसे हमारी मतलब वो चीज नेगेटिव उसमें जाती है, ये सोचना कि नहीं मुझे ये नहीं सुनना, या फिर इट्स मतलब न्यूट्रल ही रहती है उनके लिए। क्योंकि कभी कभी मन जैसे उनसे रिश्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन बात इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो वो सुनने में मतलब हम लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं पर कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एज अ रिलेशन हमें साथ रहना है सब चीजें, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये हम सब फेस करते हैं। हाँ है ना? जी। हमारे सामने कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। इसमें आप एक चीज नोटिस करना, जब आप इंटरेस्ट नहीं लेते ना तो दूसरा बोलना बंद कर देता है। हो सकता है कभी आपको बोले आजकल तुम तो नहीं हो, ऐसा कोई बोले, पर आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति रखो, आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, उसको आत्मा देखो, उसका अपना रोल है, वो अपने रोल को प्ले कर रही है, उसको नहीं समझ आ रही, हमें कौन सा समझती। हम तो अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का एफर्ट कर रहे हैं, वो भी कौन सा हम पूरी तरह हो गए हैं। ऐसे संकल्प रखे कि मेरे को ये करना है, बाबा ने बोला है। देखो जब आप एक देखो, जैसे आप सब यहाँ जुड़े हुए, ठीक है, जो भी यहाँ बात हो रही है आप सब इंटरेस्ट ले रहे हो, नहीं तो आप क्या करोगे, लीव कर दोगे, यू विल नॉट, है ना। आप इंटरेस्ट लोगे तो यहाँ टिकोगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो यहाँ से आप गायब हो जाओगे। या अगर आप वीडियो ऑन करते हो तो शक्ल से दिखाई देता है कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। मेरे को भी उसी को ज्ञान सुनाने का मन करेगा ना, जो सुनेगा, जो सुन ही नहीं रहा तो मुझे क्या लगेगा, टाइम वेस्ट, है ना। और ये हर सिचुएशन में अप्लाई होती है। दीदी सर मतलब रॉन्ग वाइब्रेशंस तो नहीं जाती दूसरे को कि हम उसकी बात नहीं सुन रहे, आप उसको आत्मा देख रहे हो ना, इसका अपना रोल है, वो अपने रोल को परफेक्ट प्ले कर रहा है। हमारी तो शुभ भावना है कि वो भी बाबा को सुने, बाबा के ज्ञान को समझे, हम ये शुभ भावना रखेंगे। ठीक है जी, आप ट्राई करना, ठीक है। यहाँ तो हम रोज मिलते ही हैं, फिर बताना अपना एक्सपीरियंस, है ना। इस पे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? इसी बात को हमने पहले भी कई बार लिया हुआ है, हाँ? जो काफी देर से जुड़े हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? नीरू और सविता, कुमकुम, रेनू,
कोई व्यर्थ बोल रहा है। जैसे आपने बोला, ऐसे मेरे साथ, मैंने आपसे पहले बात भी करी थी, बहुत होता था ऐसे। somebody dear to you is, you know, वो for the sake of talking जैसे होता है, उसकी बात, and you're just quiet, ऐसे समझ आता था। if you don't participate तो सुनने को आता है कि you don't pay attention to what I'm saying, you don't want to converse with me only. So ऐसे नहीं है, धीरे धीरे if you just keep silence and I just, you know, smile, and if I don't respond, वो धीरे धीरे अपने आप फिर खत्म हो जाती है बात। And now then people get used to you, then they know, okay, you know, she's not the one who will. She's not interested. दूसरा, आप टॉपिक बदल दो। You can always talk about the weather, है ना, कैसा वेदर चल रहा है, गर्मी जल्दी आ गई, अब कौन सा फ्रूट आ रहा है। I mean, things which are not negative, आप वैसे उस किसी चीज की बात करो, just change it, हाँ, वो भी कर सकते हैं। फिर एक बात बाबा रोज बोलते हैं, ब्राह्मणों को तो जरूर, हाँ, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। हमें पता है सुख के दिन आने वाले हैं, तो ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा हर चीज को नंबरवार बोलता है। क्यों बोलता है नंबरवार? कि बाबा ने तो सबको सेम नॉलेज, सेम प्यार, सेम गुण सब कुछ दिए, पर कौन कितना एक्सेप्ट करता है, कौन कितना फॉलो करता है, कौन कितना एफर्ट करता है चेंज होने का। राइट, क्योंकि बाबा का कर्तव्य हम समझते हैं। बाबा का कर्तव्य ये नहीं है कि वो मेरी परिस्थिति को बदले। बाबा का कर्तव्य है मुझे प्रेम देना, शक्ति देना, समझाने देना। आई ऑलवेज टेक दिस एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल में जाता है, होमवर्क नहीं करता, शैतानी करता है, आप टीचर को जाके बोलते हो ये होमवर्क नहीं करेगा पर इसको क्लास में बैठने देना, और आप उसको चॉकलेट खिलाओगे कि भाई तूने तो स्कूल नहीं अटेंड किया, होमवर्क भी नहीं किया, कोई बात नहीं बच्चा, तो चॉकलेट भी खा ले। नो, हम क्या कहेंगे, बच्चे तो कर होमवर्क, प्यार से भी समझाएंगे, गुस्से से भी थोड़ा समझा देंगे, फर्मली भी बोलेंगे, है ना, ज्ञान युक्त होकर फर्मली बोलते हैं ना। तो हम जब ऐसा करते हैं, जब तो बच्चा सुनना शुरू करता है, समझ आती है, हम उसको अटेंशन देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। तो बाबा हमको रोज स्टोरी तो सुनाता है कि ऐसा करो। तो जो चीज, जो हम जितनी इंटरेस्ट से उस चीज को समझते हैं, उतना हमारे को लगती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक तरह से कर रहे हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। तो जिसको बाबा ने बोला, कई बार आप इन चीजों में बहुत इजी हो जाते, कर्मों में इजी हो जाते हैं ना। कैसे इजी हो जाते हैं? कोई बात नहीं है, जैसे बाबा ने बोला ना, ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं। रोज तो कहता है बाबा आत्म अभिमानी बनो, तो हमारे को ना वो सुनने की आदत पड़ गई है। एक्चुअली एक उसको फर्मली अटेंशन देने की जरूरत है कि हमें तो अब ट्रांसफॉर्म होकर ही छोड़ना है। आज मैं ऐसा एफर्ट करूं कि रात तक मैं जो पोता मेल दूं बाबा को, मैं बताऊं बाबा को मैंने ये एफर्ट किया, यहाँ फेल हुई, यहाँ पास हुई, और मैं अपना पूरा, जो बाबा कहते हैं ना, 20 नाखूनों का जोर लगाती हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? अपना एक प्लान होना चाहिए, डेली प्लान होना चाहिए मेरा। मुझे कौन से वाली बात, जो बात आपके लिए ऑर्डिनरी हो गई है, जैसे आपका मुरली सुनना, मुरली का चिंतन करना, अमृत वेला करना, जो भी आपके लिए हो गया है कि वो आप कर ही रहे हो, वो तो ठीक है। जो नहीं कर पा रहे उसके ऊपर मैं कितना अटेंशन दे पा रही हूँ, एक चैलेंज हमारे लिए हमेशा होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चैलेंज देती हूँ, जो आप ट्राई करना। आप एक चीज को ट्राई करो कि आप जब भी चलते हो, जैसे एक कमरे से चल के दूसरे कमरे में भी जाते हो, आप उस टाइम पे बाबा को मैंने साथ रखना ही है। भूल जाते हैं ना हम कि आपके अंदर इतना ऑटोमेटिक हो जाए कि आप उठ के चलोगे तो बाबा साथ होगा ही, चाहे आप 4 स्टेप लेते हो, चाहे आप 1000 स्टेप लेते हो। और उसका अकाउंट अपने को पहले देना, चेक करना, और वो बाबा को देना। मैं कितनी बार चलते समय बाबा को मैंने साथ रखा,
ठीक है, आज का यही होमवर्क करते हैं। तो ये चैलेंज होगा ना, भूलेगा 4 दिन, भूलेगा 5वें दिन अपने आप याद आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही तो करना है, तो ये चैलेंज, ठीक है। बाकी आपने कोई और चैलेंज लेना, वो आपके ऊपर है, ये तो आप करना ही, और कल सब बताना कि कैसा रहा। आप 4 स्टेप लो। आप एक कमरे से दूसरे में जाओ, एक बिल्डिंग से दूसरे में जाओ, आप सब, कई लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं, आप बिल्डिंग से दूसरे में जाओ, आप मॉल में जाओ, आप शॉपिंग करो, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। इसकी लिस्ट बनाओ, किस किस चीज से खबरदार रहोगे, किस किस चीज से हमें खबरदार रहना है। आज तो बाबा ने जो बताया वही रिपीट करो, और फिर और बताओ। सबसे पहले दीदी अपनी सोच से, क्योंकि हम व्यर्थ और बहुत कुछ सोच जाते हैं जो हमें लगता ही है, मतलब भूल भी जाते हैं हमने क्या सोचा। तो उस चीज से हमें खबरदार होना है कि जैसे ही जो सोचा गलत वो लिख लो। और व्यर्थ से, थोड़ा सा मोटा शब्द है ना व्यर्थ, बहुत कुछ आ जाता है। किसी की भी ग्लानि करनी, किसी व्यर्थ की बातें ना सिर्फ ना सोचनी, लेकिन टू पार्टिसिपेट अगर कोई और व्यर्थ बोल रहा हो तो। राइट, है ना। और एक तो आज बोला इजी नहीं होना है, हाँ, इजी हो जाता है, सो दैट इज बिल्कुल अलर्ट। यस। और धीरेन भाई, आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा आज, क्या हो गया? दीदी मीठा बोलना, अपनी वाणी को मधुर रखना। वाणी पर, ओके, सब अपना अपना बताओ। किस किस चीज से खबरदार रहना है? आज बाबा ने वर्ड यूज किया, खबरदार। गलत सोच से, गलत सोच से। गुरुजी पर चिंतन से। हाँ जी जेनी बहन। पर चिंतन से। पर चिंतन से, अच्छा। और मनसा वाचा कर्मणा सेम, ऑल इन लाइन। और मुझे जो लगता है दृष्टि, दृष्टि 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 भी हमारी एक बहुत अटेंशन देना, ठीक है। हम जो एक्सक्यूजेस दे देते हैं ना, अपने लॉयर बन जाते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं, अपने आप को बोलते हैं इसलिए हुआ बाबा, आज आपको पता है क्या हुआ, इतनी सारी चीजें आ गई, तो ऐसे तो होना ही था। When we excuse ourselves, don't excuse yourself. गिल्ट में नहीं जाना, बस ये सोचो बस मेरा नेक्स्ट सेकंड से मैं ये बदलाव कर दूंगी। माया से, माया भी आप सही बोल रहे हो, पर माया थोड़ा सा मोटा शब्द है ना, क्योंकि माया मीन सो मेनी थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, आरती बहन आप कुछ कह रहे हो? संशय बुद्धि से भी डाउट में नहीं आना। जहां कोई प्रॉब्लम है एकदम क्लैरिफाई करो। जहां कोई हमारे अंदर वो संकल्प चलता है, जो वरदान में बाबा ने बोला, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। जो आज तो बाबा ने बोला, निंदा हम किसी की करते हैं तो हमारी डबल निंदा होगी, हाँ में हाँ मिलाना, बातों को फैलाना, तो ये भी बाबा कहते हैं पाप कर्म हो जाता है ना। ये तो हमने अभी कर ही लिया है। तो सिद्धि स्वरूप, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि का अर्थ क्या है? एक्सपर्ट हो जाना किसी चीज से, संपूर्ण होना। हाँ, जिस किसी चीज में बिल्कुल सक्सेसफुल होना, उसको एफिशिएंटली कर पाना। तो हमारी सिद्धि क्या है? हमारे लिए हम कहेंगे सिद्धि स्वरूप बाप समान बनना। राइट, बाप समान बनना। और हमारी सिद्धि क्या है? हम जब ट्रांसफॉर्म होके बाप समान बन जाते हैं, हमारे संकल्प एक्यूरेट चलते हैं, हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, औरों को, अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में, हम औरों को ऑटोमेटिक आत्मा देखेंगे ही। ये सारी हमारी सिद्धियां हैं, और ये सिद्धि हमारे को सतयुग में लेकर जाएगी।
दीदी पुरुषार्थ करना भी सिद्धि है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो प्रारब्ध मिलेगा। राइट। तो जो स्लोगन में भी यही है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्तंभ बनो। स्तंभ से क्या एकदम फील आती है? सपोर्ट करो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और अटल। अटल अटल, बिल्कुल, जिसको हिला नहीं सकते। जैसे अंगद का पांव उसने टिकाया, तो कहा राम का नाम लिया, इसको कोई मजाल है कोई हिला दे, वो वाला। तो हम स्तंभ कब बनेंगे? जब आदि पिता के समान, बाप समान। ब्रह्मा बाबा को भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो साधारण तन में होते हुए वो ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, पूरी सृष्टि की पहली आत्मा, सबका ग्रेट ग्रेट फादर, ग्रैंडफादर है ना। तो जो उन्होंने कर्म किए, कैसे उन्होंने हर डिफिकल्टी को पार किया, वो आपको बुक भी बताई थी ना जनवरी में, जो लोग थे साथ जुड़े हुए, वो बुक को भी पढ़ो कि उन्होंने कैसे कैसे सिचुएशंस में अपने आप को कैसे स्थिर रखा, बाबा के साथ को अनुभव किया। दीदी एक क्वेश्चन है कि सतयुग में जब विष्णु का अवतरित होगा, तो मतलब वो एक मतलब पावर से मतलब इस धरती पे आएंगी, क्योंकि उनके माँ बाप तो हो नहीं सकते, उनके माँ बाप तो शिव पिता ही हैं। तो जैसे होता है ना कि पावर से बच्चे हो जाते हैं, मतलब वो पावर्स भी मैं आपको बताती हूँ इसका। हु इज विष्णु? दीदी कृष्णा विष्णु है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, कृष्णा ही विष्णु बनता है। लक्ष्मी और नारायण का आपस में उनका संपूर्ण स्वरूप जो है कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का जुड़वा जो स्वरूप है वो है विष्णु। विष्णु कोई ऐसा होता ही नहीं बीइंग जिसके 4 हाथ हों। वो 4 हाथ दिखाता है, दो जुड़वा स्वरूप लक्ष्मी और नारायण का, और वो फैमिली लाइफ को के लिए सिंबॉलिक है कि लक्ष्मी नारायण मिलकर जो राज करते हैं उसको विष्णु स्वरूप कहते हैं, है ना। और विष्णु को क्या क्या दिखाते हैं, उनके अलंकार बताओ मंजू बहन। एक तो विष्णु को दिखाते हैं जैसे कि सांपों के ऊपर सोते हुए, क्योंकि वो अपने इसमें उन पर कंट्रोल है, विकारों को जीता हुआ है। विकारों को तो अपनी शैया बनाया जिसके ऊपर लेटे हैं, इतना कंट्रोल पर उनको अपना गुलाम बना लिया। और क्या प्रसन्नचित दिखाते हैं, जैसे खुश, मतलब देख के एक शांति। विकारों को जीत लेगा वो खुश तो हो गई। और बताओ। शंख दीदी, जो विषय विकारों को जीतने वाले वो विष्णु और लक्ष्य को धारण करने वाले लक्ष्मी स्वरूप। जो विषय विकारों को जीत ले वो शेषैया। जो शंख है वो किस चीज का प्रतीक है? नॉलेज। जिस आत्मा ने ज्ञान की ध्वनि की, ज्ञान को धारण किया, तो वो विष्णु बना, है ना। दुनिया में तो हम ऐसे दिखाते हैं, पर सतयुग में तो ज्ञान को सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी ज्ञानी हैं, सभी ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान नहीं याद है पर ज्ञान का स्वरूप है। और क्या दिखाते हैं? हाथ में गदा। गदा पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। नीचे मतलब जीत, सफलता, ऑलरेडी जीत लिया विकारों को। और क्या दिखाते हैं? जिसको कमल कमल पुष्प किसकी निशानी है? पवित्रता की। पवित्रता एक्चुअली और माँ लक्ष्मी की पास भी कमल की फूल रहती है। हाँ, महालक्ष्मी और विष्णु बिल्कुल सेम। तो कमल पुष्प माना कीचड़ में रहते हुए जिसने पवित्रता को फिर भी धारण किया, और स्वदर्शन चक्र जिसको वो सुदर्शन बोलते हैं। तो दोनों मीनिंग है। जो सबके अंदर गुण देखे वो है विष्णु। वो दूसरा स्वदर्शन चक्र जो खुद का दर्शन करे। हम जब यहाँ पर पांचों स्वरूपों का दर्शन करते हैं तो हम विष्णु का स्वरूप बन जाते हैं, मास्टर विष्णु बनते हैं। तो विष्णु कोई ऐसी फिगर नहीं है जो कि 4 हाथ वाली हमारे को दिखाई दे, वो नहीं होगा।
मैंने एक मुरली में ये भी पढ़ा था, वहां का एम्बलम होगा जो, एक होता है ना एम्बलम, लोगो बना देते हैं सत्युग का, वो लगा हुआ विष्णु का स्वरूप जिसने ऑलरेडी जीत लिया। पर उसके हाथ में कौन से अलंकार होंगे वो मुझे नहीं पता, ना ही वो मुरली में था। माना फैमिली लाइफ है, प्योर जीवन है, ज्ञान का स्वरूप है, विकारों को पूरी तरह जीत लिया, गुणों का स्वरूप बन गए, वो है विष्णु। वही तो विष्णु चतुर्भुज बोलते हैं ना। तो मैं उसका स्वरूप कैसे हूं? मेल और फीमेल दोनों क्वालिटीज हैं विष्णु में। तो अपने आप को देवता देखो, मैं विष्णु चतुर्भुज, मेरे में मेल फीमेल क्वालिटीज दोनों है। आत्मा का तो कोई जेंडर है ही नहीं, तब हम विष्णु का स्वरूप है। ठीक है। आभा बहन, आप कुछ शायद पूछ रहे थे, आपका हैंड रेज था। दीदी मैं स्वदर्शन चक्र के बारे में पूछी थी, जो 5 स्वरूपों का हम लोग स्व का दर्शन करते हैं, वो दीदी थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो हमारा जो स्वदर्शन चक्र है वो सुदर्शन बोलते हैं, वो भी ठीक है एक तरह से, सबका गुणों का दर्शन करना, तो सुदर्शन। स्वदर्शन चक्र मतलब अपने आप को देखना हर युग में अपनी हाईएस्ट स्थिति में। अगर मैं अपने आप को संगम युग में देखती हूँ, मैं कैसे देखती हूँ? धीरेन्द्र भाई, जो भी अनम्यूट हो जाए ना उनको म्यूट करते रहना, अगर वो बोल नहीं रहे हैं तो। आपको मैंने को होस्ट बनाया हुआ, ठीक है। तो माना जब मैं अपने आप को अभी देखती हूँ, मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, निरंतर प्रभु की पालना में पल रही हूँ और उसकी श्रीमत पर चल रही हूँ। फिर मैं अपने आप को सतयुग में देखती हूँ, अपने आप को सतयुग में अपनी हाईएस्ट स्टेट कौन सी, लक्ष्मी या नारायण के स्वरूप में, वहां पर मैं कैसी हूँ, कौन से मेरे संस्कार, मेरी हाईएस्ट स्टेट वहां की। फिर द्वापर में मंदिर में अपने आप को पूज्य स्वरूप में देखो, अपने मैं पुजारी के स्वरूप में नहीं देखूंगी, अपने आप को पूज्य स्वरूप में, मेरी मूर्ति की पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? मेरी पवित्रता जो मैंने अभी ब्राह्मण जीवन में धारण की, जो मैं ज्ञान का स्वरूप बनी, जो मैं गुणों का स्वरूप बनी, उसकी पूजा हो रही है देवी या देवता के स्वरूप में। फिर जब हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के बाद पहले फरिश्ता बनते हैं, फिर वहां परम धाम जाते हैं, या फिर हम और उसके बाद हम सतयुग में आते हैं। तो मैं ब्राह्मण, अपने आप को मैंने परफेक्ट बना लिया, श्रेष्ठ बना लिया, तो मैं फरिश्ता का स्वरूप बन गई। तो मैं जहां जाती हूँ सबको क्या देती हूँ? गुण देती हूँ, शक्तियां देती हूँ, विश्व कल्याणकारी बन गई हूँ, मेरी बेहद की दृष्टि है ना। सुरुचि बहन ने अपनी जो पिक्चर लगाई हुई है ना, उसको देखो, वो बन जाते हैं। अपने आप को देखो ऐसा कि मैं ये फरिश्ता बन चुकी, ठीक है। ये है हमारे 5 स्वरूप। थैंक यू दीदी। ठीक है, हाँ जी अभिषेक भाई बताइए। दीदी मेरा जैसे ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कभी कहते हैं गायत्री मंत्र करो, महामृत्युंजय मंत्र करो, सबसे बड़ा मंत्र क्या है जीवन का? मन मना भाव। बाकी ये सब जो मंत्र बनाए गए हैं ये सब हमारे ह्यूमन मेड है। ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड है। जिन मंत्रों को हम उच्चारण करते हैं पर उनका स्वरूप तो बनते नहीं, ना ही उनका अर्थ हम समझते हैं। और अर्थ अगर समझ भी लिया तो जब उच्चारण कर रहे हैं अर्थ सहित नहीं उच्चारण करते, हम बोल देते हैं, हम कर लेते हैं। पावरफुल है वो, पावरफुल शब्द है, राइट। पर जब तक आप समझ से नहीं करोगे तो उसका मीनिंग नहीं रहता जी, है ना। मैं आपको इसके ऊपर एक स्टोरी बताती हूँ। चर्च में एक प्रीस्ट पढ़ रहा था बाइबल, एक बच्चा साथ में खड़ा था, वो भी कुछ बोलता जा रहा था, प्रीस्ट उसको देखता जा रहा है, इसको सारा कुछ आता है क्या? वो धीरे धीरे कुछ बोलता जा रहा है। तो जब उसका वो सारा वो खत्म हुआ, उसका जो सब लोग चले गए, उसने बच्चे को बुलाया, उसको पूछा कि आप क्या बोल रहे थे? कहता है कि आपको तो पता है कि वर्ड्स को कैसे जोड़ा हुआ है, आप तो पूरा वो उस तरह बोल रहे थे, मैं ABCD बोल रहा था। जो आप बोल रहे थे वो ABCD का ही तो कोई स्वरूप है ना, आपने उनको वर्ड्स में बना दिया, मैं ऐसे ABCD बोल रहा था। मतलब आपको बात समझ आई मेरी? जी दीदी। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जब अर्थ बिना कर रहे हैं, तो ऐसे ही हो गया ना ABCD बोलना। जी।
राइट। आप एबीसीडी बोलो या गायत्री मंत्र बोलो, पर उसको फील ही ना करो, ना उसका मीनिंग समझो, तो उसका फिर तो बात नहीं बनी। जी, कोई बाबा क्या रेलिवेंसी कहते हैं, नहीं है। हमारा महामंत्र क्या है? मन मना भव। मन मना भाव। मन से अपने को आत्मा समझो और जी आप परम पिता को याद करो, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। जी सेकेंड स्टेप में क्या है? माम एकम याद करो। अपने मन से अपने को आत्मा समझ सिर्फ उस एक को याद करना। जी पहले हम सीखते हैं तो माम एकम, जब बन जाते हैं तो सिर्फ एक की याद में बैठना। वो इस महामंत्र है, क्योंकि उसको हम अनुभव करते हैं, हम कनेक्शन को फील करते हैं जी ना। जी ठीक है, दीदी। तो जी ये है, यही महामंत्र है जिसको हमने क्या करना है? रिपीट नहीं करना, उसका स्वरूप बनना है। जी ठीक है, तो क्योंकि आज 5 स्वरूप की बात हुई और बाबा तो कहते ही हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास आप बार बार करो, दिन में 8 बार ही करो, तो आज हम 5 स्वरूप ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, परंपरा का यहाँ मीनिंग क्या है पता है ना? सब कहते हैं परंपरा से ये चला आ रहा है तो हम कर रहे हैं। क्या परंपरा से चला आता है? बाबा क्या बोल, जो लोग बोलते हैं क्या कहते हैं? गंगा स्नान करना परंपरा से है, गायत्री मंत्र बोलना परंपरा से, और तीर्थ यात्रा करना भी एक परंपरा है। तो इट मीन्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये चीज चल रही है, बट दैट इज नॉट ट्रू। कब से शुरू होती है ये चीजें? द्वापर के बाद, और द्वापर के बाद इमीडिएटली नहीं होती, इट टेक्स अ व्हाइल। ठीक है दीदी, एक बात, ये अभी नवरात्रि चल रही है, तो जितनी भी देवियों के रूप है, ये भी सब मतलब शिव शक्ति मान के चलते हैं, क्योंकि इनके तो कोई माँ बाप नहीं दिखाए गए हैं, मतलब कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं उनके बारे में, तो इसका मतलब शिव शक्ति हैं ये सारी। कौन बताएगा ये देवियां कौन है? ये हम स्वयं हैं। हम सब हैं, आप सब हैं। बाबा का ज्ञान ले लिया ना, आप ही वो हो। ठीक है, चलिए योग करें। किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। नहीं, ठीक है, चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और पहले हम यही करेंगे, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, और अपने सामने अपना संपूर्ण पूज्य स्वरूप देखकर अपने में और उस पूज्य स्वरूप के अंतर को हम अनुभव करें, और उस गैप को फिल करना मेरी आज से जिम्मेवारी है। और उस गैप को फिल करने के लिए आज हमने कौन सी बात ली है कि हर कदम में बाबा की याद समाई है। मेरे कदम में पदम कब होंगे? जब हर कदम में बाबा की याद हो। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को देखें। इस शरीर के भव्य भाल पर मैं चमकता सितारा हूं। अपने शरीर को देखें, पैरों से लेकर सर तक, और ऑब्जर्व करते हुए स्वयं को ये संकल्प देंगे, मैं आत्मा इस शरीर को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं ज्योति बिंदु सितारा। Don't sleep. और अब फोकस हो जाए स्वयं पर।
समान लेंगे, मैं संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल, जैसे संपूर्ण चंद्रमा, और अब अपने सामने अपना संपूर्ण पूज्य स्वरूप देखिए। कोई भी देवी देवता का स्वरूप देख ले, ये वो स्वरूप है जो विनाश काल में, जिसके द्वारा सबको बाबा का साक्षात्कार होगा। देखिए, माँ दुर्गा, गणेश, जो भी स्वरूप, ऑब्जर्व करें इस स्वरूप को, इसका चेहरा, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी स्थिरता, पवित्रता, गुणों का स्वरूप, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और अब अपने आप को देखें, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, और अपने में और इस मूर्ति में जो डिफरेंस है उसके लिए अवेयर हो जाए। और अब सारा फोकस अपने आप के ऊपर लेंगे। मुझसे प्रकाश निकल कर मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरी फरिश्ता ड्रेस का निर्माण, लाइट की ड्रेस, और यह लाइट का शरीर मुझसे अलग हो। सामने देखेंगे, मेरा फरिश्ता ड्रेस अलग होगा और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और सूक्ष्म लोक पहुंच जाती हूँ। बाप दादा के सामने बाबा से शेयर करेंगे जो भी कमी आपने अपने में देखी, जो मुझे संपूर्ण बनने में बाधा है, उस कमी को बाबा को दे दें। और अब बाबा ने कहा, बच्चे विजयी भव। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, जो दृष्टि मुझे शक्तिशाली बना रही है। मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है।
फरिश्ता, बेहद की दृष्टि वाला, कल्याणकारी, और अब चलते हैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश, बिंदु बाबा के पास। बाबा परम धाम में बीच में चमक रहे और मैं बाबा के साथ झलक जाऊं। जो भी कमजोरी, कमी पेशी, मैं सब कुछ बाबा के साथ से, संग से उसे डिलीट कर भरपूर हो जाती हूँ। 1 मिनट परम धाम में बाबा के बिल्कुल साथ को अनुभव करें। भरपूर हुए, केपेबल बने सतयुग में जाने के लिए। अब पहुंच जाए सतयुग में। सतयुग में अवतरित आत्मा, लक्ष्मी या नारायण के स्वरूप में राजगद्दी पर अपने आप को देखिए। अपनी दृष्टि को अनुभव करें। मैं गुणों का स्वरूप, आस पास देवी देवता विचरण कर रहे और मैं सबको उनके स्वरूप में ही देखती। एक परफेक्ट दुनिया में मैं आत्मा एक परफेक्ट शरीर में अपनी परफेक्ट स्थिति में संपूर्ण पवित्र पावन। सिर्फ अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करें, अपने संस्कारों को ऑब्जर्व करें।
और अब यहाँ से चलते हैं द्वापर युग में। आलीशान मंदिर में मेरी मूर्ति है। देखिए अपने पूज्य स्वरूप को, मूर्त को। हमारी जो हाईएस्ट स्थिति है उसकी यहाँ पे वंदना हो रही है। मैं आत्मा इस मूर्ति में प्रवेश करती हूँ। बाबा का प्रकाश मुझ पर हमारे नैनों से, भ्रिकुटी से, हाथों से, भक्त जन पर सुखदाई विघ्न विनाशक किरणें पड़ने लगी। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। और अब यहाँ से मैं आत्मा अपने प्रेजेंट स्थान पर पहुंच जाती हूँ। अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच मैं चमकता सितारा। दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे अनादि रूप। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।